दिमाग में लगाओ भाई। इधर देखो, जब तुम कितना आ गया, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है दोस्त। हाँ देखो, अब देखो, जब भी तुम्हें कभी सवाल में कुछ ना दिखे, समझ में ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, आप मेरा डिफरेंस चेक करोगे। ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितने का तुम्हारा? 3 का है। यहाँ कितने का तुम्हारा? 5 का है। बोलो हाँ या ना। यहाँ कितने का तुम्हारा? 7 का है। और यहाँ कितने का तुम्हारा? 9 का है। बोलो हाँ या ना। अब ये तो इन सब में तुम्हारा 2-2 का गैप है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। आपका कितना आएगा तुम्हारा? 11 का आएगा। अब ये बताओ, अगर मैं 24 में 11 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 35। तो सवाल का आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 35। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो। अभी मैं तुमको इसका एक तरीका और दूंगा। तरीका देखो, सेकंड मेथड। अब ये बताओ, 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 1। उसमें माइनस का 1 कर दूं कितना बनेगा? 0। ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? और 4 माइनस का 1 3। ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? 9 माइनस का 1 8। ये बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? माइनस का 1 15। और 5 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? माइनस का 1 24। ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? और 36 माइनस का 1 35। लिख लो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, तो अगले सवाल में तुम्हारा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, वो भी कराऊंगा अभी मैं तुम्हें। देखो भैया सवाल, हाँ, ये दूसरा तरीका है इसका, ये पहला तरीका है। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ 10 होगा, ऐसे चलेगा। वो भी कराऊंगा मैं अभी। ये सवाल बनाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको लिख लो पहले। ये तरीका लिख लिया? तरीका लिखना जरूरी है दोस्त। हो गया? चले अभी अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन लिखो। ये आपके ऑप्शंस, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। चेंज कर दिया ना ऑप्शन अभी। थर्टी सेवन क्या आंसर आएगा इसका? 37। ठीक है, पहला तरीका क्या इसका? डिफरेंस चेक कर लो, कितना बनेगा यहाँ पे तुम्हारा? यहाँ पे 3 आएगा तुम्हारा। आगे कितना है तुम्हारा? 5। यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 7। आगे कितना है? 9। तो आगे मेरा कितना आना चाहिए? 11। अब ये बताओ 26 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा मेरा कितना बनेगा? 37। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा? 37। अब इधर देखो, ये बताओ अगर मैं 1 के स्क्वायर में 1 ऐड करूंगा मेरा कितना बनेगा? 2। बोलो हाँ या ना। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा मेरा कितना बनेगा? 5। यहाँ कितना बनेगा मेरा? यहाँ कितना बनेगा मेरा? और यहाँ कितना बनेगा मेरा? तो यहाँ कितना आना चाहिए फिर मेरा? 37। ये भी लिख लो। प्रैक्टिस से अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा, आपको अगर नंबर्स की नॉलेज होगी तो पता चल जाएगा। जैसे अगर आपको स्क्वायर याद होगा, ये बताओ, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में एक ही जोड़ तभी 26 बनेगा। इससे पहले क्या लिखा था सवाल में हमारे? 24 लिखा था, तब हम माइनस का 1 कर रहे थे। ऐसे ही बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा? अगर आपको स्क्वायर याद होगा, क्यूब याद होगा, तो आप पहचान लोगे नंबर्स को। यहाँ 24 था तो स्क्वायर माइनस का 1 हो रहा था। यहाँ 24 था, यहाँ कितना था? 15 था, यहाँ 8 था, यहाँ 3 था, ऐसे था। ठीक है, अगर देखो कभी भी किसी भी सवाल की शुरुआत आपकी जीरो से होगी, कहां से होगी? जीरो से। तो उसका मतलब एक ही होगा, या तो स्क्वायर का माइनस का 1 हो रहा होगा, या क्यूब में से माइनस का 1 हो रहा होगा, तभी आपका जीरो बन सकता है। ठीक है, ये चीज लिख लो। या तो पिछले सवाल हमारा क्या था? जीरो था, तो जीरो हमारा कब बनेगा? हाँ, चलो भाई नेक्स्ट सवाल लिखो। ठीक है, ये सवाल है तुम्हारा, आप बताना आपको आंसर क्या आएगा। सवाल आपके सामने, दो आंसर।
एक तरीका तो वही है, इनका डिफरेंस चेक करो। देखो यहाँ से कितना डिफरेंस होगा तुम्हारा, पहले का डिफरेंस कितना होगा तुम्हारा, 2 होगा, यहाँ 2 होगा तुम्हारा, फिर यहाँ कितना होगा तुम्हारा 4 होगा, फिर कितना होगा यहाँ से 6, तो आगे यहाँ कितना आएगा मेरा 8। अब देखो सब में तुम देखो हर जगह यहाँ पे आपका 2 2 प्लस हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो आगे कितना ऐड होगा यहाँ पे मेरा 10। ये बताओ अगर मैं 20 में 10 ऐड करूँ तो मेरा कितना बनेगा 30, तो हो गया मेरा 30, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये बताओ मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि आपको अगर जीरो दिख रहा है कहीं पे, क्या दिख रहा है जीरो, तो जीरो तुम्हारा कब बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर माइनस का 1 करता हूँ मेरा कितना बनेगा, 0 बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ 2 कैसे बनेगा, ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, और 4 माइनस का 2 2। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपका एक मेथड ये लग रहा है, जितने का आपका स्क्वायर हो रहा है वही नंबर्स में से माइनस किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, जितने का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर क्या हो रहा है इसमें माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ देखो ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, तो माइनस का 3 6। अरे भैया तभी 6 बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ जितने का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर माइनस हो रहा है। ऐसे ये बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, कितना बनेगा 12। फिर 5 का स्क्वायर माइनस का 5 कितना होगा तुम्हारा 20। आगे मेरा क्या बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस का 6, तो कितना बन जाएगा मैंने यहाँ पे 30। ये भी लिख लो भैया। अब एक चीज समझ लो, अगर आपको कभी 20 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 20 सवाल में, तो ये आपको 2 तरीके से बन सकता है, या तो इसका मतलब होगा 5 का स्क्वायर माइनस का 5, या इसका मतलब होगा 4 का स्क्वायर प्लस का 4। ये चीज लिख लो सवाल में। अगर आपको कोई भी दिख रहा है 20 दिख रहा है, यहाँ 20 दिखा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो होगा ये 5 का स्क्वायर माइनस का 5, या फिर इसका मतलब क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर या प्लस का 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 4 20। पहचान तरीके होते हैं सवाल को, अगर आपको सही तरीके जल्दी जल्दी सवाल पहचानने हैं तो सवालों को ऐसे पहचानोगे। ठीक है, लिख लो वाली चीज, लिख लिया, ये लिख लिया ये। चलो भाई अब आगे का सवाल लो। देखो 2 लिखो भैया सवाल, ऑप्शन लिखो उसके, ये है सवाल के ऑप्शन तुम्हारे। क्या आंसर आएगा इसका 42। शाबाश। आ गया, हाँ। देखो एक तरीका तो वही है तुम्हारा, इनका डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे 4 का आएगा, 6 का, 8 का, फिर 10 का। 10 के बाद कितना आएगा मेरा 12। इधर देखो यहाँ पहले कितना हो रहा है मेरा, प्लस का 4 हो रहा है, बोलो हाँ या ना। फिर कितना हो रहा है मेरा यहाँ से प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो रहा है मेरा प्लस का 10 हो रहा है, और सब में देखो प्लस का 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो आगे मेरा कितना होगा, अगर मैं 10 में ऐड करूंगा 2 तो मेरा कितना बनेगा 12 बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो 30 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं मेरा कितना बन जाएगा 42। क्या आंसर आएगा इसका मेरा 42। ठीक है, एक तरीके क्या मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपको 20 दिख रहा है 20, तो 20 का तो क्या होता है हमारा माइनस का 5, यहाँ पे क्या होगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस का 4, बोलो हाँ या ना। अब देखो अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 5 होता तो यहाँ पे मेरा 4 का स्क्वायर 4 चलना चाहिए था, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 होना चाहिए था, यहाँ मेरा कितना होना चाहिए था फिर 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो आगे मेरा क्या होना चाहिए था 1 का स्क्वायर माइनस का 0 है कहीं पे तुम्हारा नहीं ना, 0 होगा, 0 अगर होगा सवाल में तभी तो मेरा मैथ्स बनेगा मेरा, बोलो हाँ ना। तो 0 मेरा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे मेरा सवाल चल रहा है। तो यहाँ देखो अगर मैं 1 के स्क्वायर में 1 ऐड करूंगा कितना बनेगा 2 बनेगा, ये बताओ 2 के स्क्वायर में मैं 2 ऐड करूंगा कितना बनेगा 6, 3 के स्क्वायर में 3 ऐड किया कितना बनेगा 12, 4 के स्क्वायर में 4 ऐड करूंगा कितना बनेगा मेरा 20, और 5 में 5 ऐड करूंगा कितना बनेगा मेरा 30। शाबाश। अगला कितना 6 का आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना बन जाएगा आपका 42 आ गया, लिख लो। लिख लिया, चले अगले सवाल पे। चलो दोस्त
चलो भाई इसका आंसर देना आप। ये तुम्हारे ऑप्शन है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऊपर है, इधर देखो। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, अगर आपको कभी भी जीरो दिख रहा है सवाल के शुरू में तो उसका मतलब क्या होगा। और सेकंड क्या बताया था, वन का क्यूब माइनस का वन, बोलो हाँ या ना। अब देखो वन का उसका माइनस का वन बीच में जीरो होगा, और ये बताओ वन का क्यूब माइनस का वन करने में कितना बनेगा, जीरो बनेगा। अब ये बताओ टू का क्यूब माइनस का वन करने में कितना बनेगा, ये बताओ टू का क्यूब कितना होता है, आठ, आठ माइनस का एक, सात। देखो एक हो गया, दो का कितना आएगा, तीन आएगा मेरा। ये तो तीन का क्यूब कितना होगा मेरा, 27 माइनस का एक, 26 बन गया 26, बोलो हाँ या ना। तीन के बाद चार आएगा तो ये बताओ चार का क्यूब माइनस का कितना होगा, 63 होगा तुम्हारा, बोलो हाँ या ना। चार का अगर पांच होगा तो ये बताओ पांच का क्यूब माइनस का क्या होगा मेरा, 125 का माइनस का वन 124, तो बने 124। ये बताओ एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 का क्यूब माइनस का वन तो मेरा कितना बनेगा, वो 215। तो क्या आंसर आएगा मेरा, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। लिख लो। डिफरेंस चेक करो कैसे कैसे बनना है, कितना कितना आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 बना, 21 नहीं होगा, 19 होगा, 19 बनेगा। 21 कैसे बनेगा, 26 में 7 घटाओ 19 तो बनेगा। हाँ फिर आगे बनेगा 37 बनेगा तुम्हारा, फिर कितना बनेगा तुम्हारा, फिर बनेगा 61 बनेगा। उनका भी चेक करो, बन तो जाएगा डिफरेंस से भी, थोड़ा लंबा लगेगा। समझ में आ गया सवाल, है कोई डाउट, ये सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं। तो जितने सवाल मैं तुम लोगों को कराऊं इनको घर पे आके रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आपको इनके तरीके पता चल जाएंगे, सवाल कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, मिटा दो से। चलो भैया अगला सवाल का आंसर देना आप। चलो भाई ऑप्शन भी चेंज है आपके और सवाल भी चेंज हो गया। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा 2 बार हो गया इसमें। कितना आ रहा है, छह 216 होता है, 216। क्या आंसर आएगा इसका, 210 आ गया। एक चीज समझ लो, कुछ की पॉइंट है ये लिख लेना, ठीक है। चेक तक समय के लोगों कैसे भी लिख लो। इधर देखो एक साथ लिख दो सारे। अगर आपको कभी भी दिख रहा है 24, क्या दिख रहा है आपको 24, तो इसका मतलब या तो होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस का 1, या इसका मतलब होगा 3 का क्यूब माइनस का 3, ठीक है। ऐसे ही अब देखो अगला 60 के लिए, आपको कभी 60 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो होगा तुम्हारा ये 4 का क्यूब माइनस का 4, या क्या होगा तुम्हारा है जितने का क्यूब हो रहा है वही नंबर माइनस किया जा रहा है। जैसे बताओ 1 का क्यूब करोगे तुम, देखो 1 का क्यूब माइनस का कितना होगा 0,
ये बताओ 2 का क्यूब माइनस का 2 कितना होगा तुम्हारा 6। आएगा 3 का क्यूब माइनस का 3 कितना बनेगा तुम्हारा 24। ये बताओ 4 का क्यूब माइनस का 4 कितना होगा तुम्हारा 60। और 5 का क्यूब माइनस का 5 कितना होगा तुम्हारा 120। और 6 का क्यूब माइनस का 6 कितना होगा तुम्हारा भी 210। तो क्या आंसर आएगा सवाल का 210। ठीक है, क्यूब जितने का क्यूब किया है माइनस किया जा रहा है। अरे 2 का क्यूब कितना होता है 2 का 2 थी या नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आएगा। ठीक है, लिख लो वाले की पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कभी दिख रहा है 120 तो इसका मतलब होगा तुम्हारा भाई 5 का क्यूब माइनस का 5 और हुआ तुम्हारा ये 11 का स्क्वायर माइनस का 1। जैसे अगर आपको दिख रहा है 130 तो इसका मतलब होगा 5 का क्यूब प्लस का 5। ठीक है, अगर दिख रहा है तुम्हें 210 ये होगा तुम्हारा 6 का क्यूब माइनस का 6। और आपको दिख रहा है 222 तो इसका मतलब कितना होगा तुम्हारा भाई 6 का क्यूब प्लस का 6। लिख लो, ये कुछ की पॉइंट होते हैं करने के लिए सवाल पहचानने के लिए। ठीक है, और भी लिखाऊं कितने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे चैप्टर को पढ़ के आना कल। और ध्यान रखना स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए कल की क्लास में।